क्या होगा जब एक भूखा मछुआरा अपनी बीमार माँ की जिंदगी बचाने के लिए झील में जाल डालता है और जाल से मछली नहीं बल्कि सदियों से कैद एक परी निकलती है। यह कहानी सिर्फ जादू की नहीं, टूटी हुई रूहों की मोहब्बत और किस्मत के इम्तिहान की है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मछली बाजार से दूर झुग्गियों की एक तंग गली में टूटी दीवारों के बीच एक झोपड़ी थी। वहीं रहता था कादिर। उम्र 20-22 की रही होगी, लेकिन माथे की लकीरें उम्र से ज्यादा बोझ ढोती थी। उसका बदन पतला, रंग धूप में जला हुआ और आंखें गहरी सोच में डूबी हुई। हर सुबह सूरज उगने से पहले कादिर अपने कांधे पर जाल और टोकरी लिए झील की तरफ निकल पड़ता। वो मछुआरा था, पर औरों जैसा नहीं। उसके जाल में अगर 2 बार में मछली ना फंसे तो वह फिर उसे पानी में नहीं डालता। कुछ कहते कि वह अंधविश्वासी है, कुछ कहते कि वह पागल है, लेकिन कादिर कहता, तकदीर जब 2 बार मुंह फेर ले तो तीसरी बार उसे जबरदस्ती नहीं पकड़ा जाता। घर में बस अम्मी थी, बूढ़ी, बीमार पर प्यार से भरी। जब वह झील से लौटता तो अम्मी अपने कांपते हाथों से उसका माथा सहलाती। खाली हाथ मत आया कर बेटे, भूख बहुत सताती है। और कादिर मुस्कुरा देता। रोटी देर से मिले पर इज्जत के साथ मिले अम्मी। पर अब हालात बदतर हो चुके थे। कल रात से अम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी, सांस लेने में तकलीफ थी, उनका शरीर जल रहा था। कादिर ने किसी तरह पास की हकीम की दुकान तक दौड़ लगाई, लेकिन हकीम ने कहा, दवा चाहिए तो पैसे लाओ, एहसान नहीं कर सकते। उसने दरवाजा बंद कर लिया और कादिर उस अंधेरी गली में अकेला रह गया। वह रात नींद से नहीं, चिंता से भरी थी। कादिर अम्मी के पास बैठा रहा, पानी पिलाता रहा, माथा पोंछता रहा, और जब भोर हुई तो उसका दिल कहने लगा, आज अगर कुछ ना हुआ तो अम्मी की सांसें साथ छोड़ देंगी। कादिर चुपचाप उठा, अपने पुराने कपड़े पहने, जाल उठाया और बिना कुछ खाए पिए झील की ओर चल पड़ा। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, या खुदा, आज जाल में सिर्फ मछलियाँ नहीं, मेरी अम्मी की जिंदगी भी चाहिए। और यह कहते हुए वह झील के किनारे जाकर बैठ गया। कादिर झील के किनारे पहुंचा तो सूरज सिर के ऊपर चढ़ चुका था। आसमान में बादलों की एक पतली चादर तनी हुई थी, जैसे कुदरत भी उसकी हालत से वाकिफ हो चुकी हो। पानी ठहरा हुआ था, ना कोई लहर ना कोई हलचल, लेकिन कादिर के दिल में तूफान चल रहा था। उसने जाल को झील की ओर देखा और कहा, तेरी गहराइयाँ मेरी माँ की सांसों से खेल रही हैं। आज कुछ ना हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा। उसने पहली बार जाल फेंका, झील में एक लहर उठी। कुछ पल बीते, लेकिन जब जाल वापस खींचा तो वह बिल्कुल खाली था। एक गहरी सांस ली उसने, दूसरी बार जाल उठाया और फिर झील में फेंका। इस बार और भी भरोसे के साथ, और भी दुआओं के साथ। पर यह बार भी वैसी ही रही, जाल सूना, हाथ खाली और उम्मीदें डगमगाती हुई। कादिर का सिर घूमने लगा, भूखा पेट, रात भर की जाग, चिंता की आग, सबने मिलकर उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने जाल को किनारे रखा और झील के पास जमीन पर बैठते बैठते वहीं लेट गया। पानी की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पलकों पर बोझ और दिल पर थकन। कुछ ही पलों में वह गहरी बेहोशी में चला गया। कौन जाने वह कितना समय यूं ही पड़ा रहा, लेकिन फिर कुछ हुआ। एक हल्की सी सरसराहट उसके कानों में पड़ी। झील की सतह पर जैसे कुछ चमका। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने देखा उसका जाल जो पास ही पड़ा था, उसमें कोई चीज फंसी हुई थी। कादिर ने हिम्मत जुटाई, घुटनों के बल सरका और कांपते हाथों से जाल को उठाया। वह चौंक गया। जाल में एक सुनहरी नीली बोतल थी, जैसी उसने कभी देखी ही नहीं थी। उस पर बारीक नक्काशी, चमकती रेखाएं और ऊपर एक जंग लगा ढक्कन। यह मछली तो नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा, पर यह बोतल यह कहां से आई? उसने उसे हाथ में लिया। बोतल ठंडी थी, लेकिन उससे एक अजीब सी गर्माहट उसके बदन में उतरती चली गई। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी रूह उस बोतल के भीतर सांसें ले रही हो। कादिर ने चारों ओर देखा, झील अब भी वैसी ही खामोश थी, कोई नहीं था। उसने बोतल को अपने पास रखा, उठकर खड़ा हुआ और मन में सोचा, अगर यह कोई किस्मत का इशारा है तो मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह बोतल को सीने से लगाकर घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि
उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कादिर जैसे तैसे उस बोतल को लेकर घर पहुंचा। झोपड़ी का दरवाजा जरा सा धकेला, अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। माँ को देखकर उसका दिल एक बार फिर बैठ गया। अब उनकी सांसें धीमी थी, चेहरा पीला और होठ सूखे हुए। उसने जल्दी से झरने का पानी लाकर माँ के होठों को तर किया, तकिए को सीधा किया और खुद एक कोने में बैठ गया। हाथ में अब भी वह नीली बोतल थी जो किसी अनजानी दुनिया का राज लिए थी। बोतल पर उंगलियां फिराई तो महसूस हुआ जैसे वह हल्के हल्के कांप रही हो, जैसे कोई उसमें बंद आत्मा बाहर आने को बेकरार हो। कादिर ने बोतल को ध्यान से देखा। ऊपर का ढक्कन बेहद पुराना था और उसके किनारों पर कुछ अजीब सी लिखाई थी, शायद अरबी या किसी और पुरानी जुबान में। क्या हो सकता है इसमें? उसने खुद से पूछा। दिल की किसी गहराई से एक आवाज आई, खोल इसे। उसने बोतल का ढक्कन पकड़कर धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। अचानक एक तेज सीटी जैसी आवाज निकली और फिर जैसे हवाओं का बवंडर झोपड़ी में भर गया। दिया बुझ गया, पर्दे उड़ने लगे और माँ की झपकी टूटी। कादिर डर गया लेकिन हाथ नहीं हटाया। जैसे ही ढक्कन पूरी तरह खुला, बोतल के अंदर से नीली रोशनी का एक तूफान निकला। वह रोशनी एक धुंधलाए साए में बदली, फिर एक औरत की शक्ल उभरने लगी। कुछ ही पलों में वह वहाँ खड़ी थी, नाजगुल। उसका बदन जैसे चांदनी से बुना गया हो, बाल रात की गहराइयों जैसे लहराते और आंखें जैसे सदियों का दर्द उनमें सिमटा हो। कादिर उसके सौंदर्य में खोया नहीं बल्कि घबरा गया। तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। नाजगुल ने आंखें खोली, एक थकी हुई मुस्कान होठों पर आई और फिर वह जमीन पर बैठ गई, कमजोर टूटी हुई। मैं नाजगुल हूँ। उसकी आवाज जैसे बांसुरी की तरह धीमी और दर्द भरी थी। मैं एक परी थी लेकिन अब बस एक कैदी हूँ, सदियों से उस बोतल में कैद थी। तू पहला इंसान है जिसने मुझे आजाद किया। कादिर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। उसकी हालत भी उसकी माँ जैसी ही लग रही थी, थकी टूटी लेकिन जिंदा। नाजगुल ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, मुझसे मेरा आसमान छीन लिया गया। मैं चाहती हूँ तू मेरी बात सुने, शायद मेरा दुख तुझे तेरा रास्ता दिखा दे। कादिर को लगा इस परी के आंसू उसकी तकदीर से कुछ कह रहे हैं। वह चुपचाप पास बैठ गया। बोतल वहीं जमीन पर पड़ी थी, खुली हुई। कादिर उस परी के पास चुपचाप बैठा था। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और झोपड़ी के भीतर एक रहस्यमयी रोशनी अब भी नाजगुल के इर्द गिर्द तैर रही थी। कादिर के होठों पर खामोशी थी लेकिन आंखों में सवाल। वह जानना चाहता था, कौन है यह परी? क्या है इसका दर्द? नाजगुल ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। बहुत साल पहले मैं परस्तान की सबसे खूबसूरत और सबसे तेज उड़ने वाली परी हुआ करती थी। मेरा नाम नाजगुल था, जिसका मतलब होता है फूलों की रानी। आसमान मेरे पंखों से रोशन होता था और हवाएं मेरा गीत गुनगुनाती थी। लेकिन मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा लम्हा आया जब मोहब्बत ने मेरी रूह को छुआ और फिर उसे जला दिया। कादिर की आंखें चौड़ी हो गई। नाजगुल की आंखें नमी से भर गई थी, पर उसकी आवाज में अब भी एक रूहानी मिठास थी। मैं एक इंसानी शहजादे से मोहब्बत कर बैठी। उसका नाम जुल्फिकार था। उसने मुझसे कहा कि वह भी मुझसे मोहब्बत करता है और मैं बेखबर उस मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मैंने परस्तान छोड़ दिया, अपने पंख त्याग दिए और उसके साथ इंसानों की दुनिया में रहने लगी। कादिर एक तक उसे देख रहा था जैसे हर लफ्ज उसकी धड़कनों से टकरा रहा हो। लेकिन जुल्फिकार का इरादा कुछ और था। वो मुझे बस एक खजाने की चाबी समझता था। एक रोज उसने मुझे धोखा दिया। उसने जादूगरों की मदद से मुझे इस बोतल में कैद करवा दिया। उसने कहा, तू ना मेरी बन सकी ना किसी और की होगी। तू अब इस बोतल में हमेशा के लिए रहेगी और जब कोई तुझे छुड़ाएगा तो तेरा दिल फिर किसी और को सौंपेगा, लेकिन वह भी तुझे छोड़ देगा। नाजगुल की आवाज भर गई। उस रोज मैंने कसम खाई कि अब किसी इंसान पर भरोसा नहीं करूंगी। लेकिन तू कादिर, तूने बिना लालच बिना डर मुझे आजाद किया। तुझ में वह इंसानियत है जो शायद अब भी जिंदा है इस दुनिया में। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। कादिर ने धीमे स्वर में पूछा,
क्या तुझे अब भी यकीन है मोहब्बत पर? नाजगुल ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराई। शायद फिर से करना पड़ेगा। नाजगुल अब भी जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों की नमी धीरे धीरे एक नई चमक में बदल रही थी। कादिर की झोपड़ी की दीवारें अब भी हिल रही थी, जैसे हवा में कुछ नया घुल गया हो, कुछ जादुई, कुछ अनजाना। कादिर ने सिर झुकाया और कहा, मैंने तुझे आजाद नहीं किया किसी इनाम के लिए, लेकिन अब तू आजाद है और मैं मजबूर। नाजगुल ने भौचक निगाहों से उसकी ओर देखा। मेरी माँ, उसने कांपती उंगली से कोने में लेटी हुई अपनी माँ की ओर इशारा किया। वह मर रही हैं और मेरे पास कुछ नहीं बचा। नाजगुल धीरे धीरे उठी। उसके पाँव जमीन को छू रहे थे, पर जैसे वह हवा में चल रही हो। वह उस बिस्तर के पास पहुँची जहाँ कादिर की माँ करवटों में सांसें गिन रही थी। उसने अपनी हथेली उनकी ओर बढ़ाई। हथेली के बीचों बीच एक सुनहरी रेखा चमकी और एक धीमी सी रोशनी माँ की छाती पर उतर आई। कादिर सांस रोक कर देख रहा था। नाजगुल की आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उनमें अब किसी टूटी परी का दर्द नहीं, बल्कि एक ममतामयी रोशनी थी। उसके होठों पर कुछ बुदबुदाहट थी, शायद कोई परस्तानी दुआ। और फिर कादिर की माँ की सांसें गहरी होने लगी। चेहरे पर हल्की सी हरकत आई, होठ हिले। कादिर कादिर अपनी माँ की आवाज सुनते ही झट से उनके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया। अम्मी अम्मी, आप ठीक हैं? नाजगुल पीछे हट गई और हल्के से मुस्कुराई। वो ठीक होंगी, लेकिन अब उन्हें आराम चाहिए। कादिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नाजगुल की ओर देखा, उस परी की ओर जिसने बिना मांगे वो दे दिया जो वह सारी दुनिया में नहीं ढूंढ पाया। तू यह कैसे कर सकी? नाजगुल ने शांत स्वर में कहा, मैं परी हूँ कादिर, लेकिन मेरी शक्ति अब पूरी नहीं रही। मैंने जो कुछ भी किया वह अपने वजूद के हिस्से से किया है। अब मैं और कमजोर हो गई हूँ। कादिर चुप रहा, लेकिन उसके दिल में अब एक गहरी शमकश चल रही थी। यह कोई आम परी नहीं थी, यह तो उस आसमान की बाशिंदा थी जो अब जमीन की धूल में सांस ले रही थी। और उस रात पहली बार कादिर को नींद आई, लेकिन वह अकेला नहीं सोया। उसकी झोपड़ी में अब एक रोशनी थी, एक नाजुक एहसास, एक परी जो टूटी हुई थी लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ रही थी। झील के किनारे खड़ी कादिर और नाजगुल ने देखा कि पानी के थोड़ा आगे एक पुरानी लकड़ी की नाव धीरे धीरे हिल रही थी। उस नाव पर महीनों, शायद सालों का जंग लग चुका था, लेकिन उसकी बनावट में अभी भी एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वह किसी खास काम के लिए बनी हो। नाजगुल ने धीरे कहा, यह नाव शायद हमें उस राज तक ले जाएगी जहां से मेरी कैद की शुरुआत हुई। कादिर ने जाल के किनारे से नाव पकड़ ली और बोला, चल साहस दिखाते हैं। जब दोनों नाव पर सवार हुए तो कादिर ने उसे धीरे धीरे धकेलकर पानी में छोड़ दिया। नाव ने झील के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे झील के बीचों बीच पहुँचे, नाव के नीचे से एक धीमी सी रोशनी चमकने लगी। नाजगुल ने कहा, इस रोशनी को देख कादिर, यह जादू की निशानी है जो हमें सही रास्ता दिखाएगी। नाव धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी जहां झील के पानी में कुछ चमकदार पत्थर बिखरे थे। हर पत्थर पर अजीब सी पुरानी लिपि उकेरी हुई थी, जिन्हें नाजगुल ने परस्तानी भाषा में पढ़ा। यह लिपि मेरे पूर्वजों की है, उसने कहा। इसमें लिखा है कि इस झील के नीचे एक गुफा है जहां मेरा जादू छुपा है। जो उस जादू को समझेगा वो मेरी रिहाई का रास्ता खोल सकता है। कादिर ने डरी हुई आवाज में पूछा, और क्या हमें गुफा तक पहुंचना आसान होगा? नाजगुल ने गंभीर होकर जवाब दिया, नहीं, वहां पहरेदार होंगे और जादू की रक्षा के लिए कई बंदिशें। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। नाव ने धीरे धीरे झील के उस किनारे को छुआ जहां से गुफा का प्रवेश था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, साहस भरे दिलों से। उन्होंने तय किया कि यह सफर सिर्फ जादू की खोज नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और मोहब्बत की भी परीक्षा होगी। कादिर और नाजगुल ने झील के किनारे नाव को स्थिर किया। दोनों ने गहरे सांसें ली और उस घने जंगल की ओर बढ़े जहां गुफा छिपा था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। वातावरण में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे कोई छुपा हुआ खतरनाक इंतजार कर रहा हो। नाजगुल ने धीरे से कहा, यहाँ से आगे जाने
बचाने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और दिल की ताकत दिखानी होगी। कादिर, यह पहरेदार जो गुफा की रखवाली करते हैं सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं बल्कि जादू के बंधन भी हैं। कादिर ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कभी इतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ हूँ नाजगुल, हम साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। वे गुफा के मुख के पास पहुँचे, जहाँ 2 विशाल पत्थर के द्वार थे जिन पर उल्टी सीधी लिपियां उकेरी हुई थी। नाजगुल ने अपनी परिस्थानी भाषा में मंत्र पढ़ा तो द्वार खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा ठंडी और भारी हो गई। गुफा के अंदर की दीवारें चमकदार पत्थरों से जड़ी थी जो अलग अलग रंगों में जगमगा रहे थे। अचानक एक भयंकर आवाज गुफा के अंदर गूंज उठी, कौन है जो मेरी रियासत में घुस आया? 2 विशाल आकृतियां सामने आई। वे गुफा के पहरेदार थे। उनके शरीर पत्थरों और जादू से बने हुए थे। उनकी आंखें लाल जल रही थी और वे जैसे जादू की ताकत से जीवंत थे। कादिर ने साहस जुटाया और बोला, हम यहाँ केवल सच्चाई और मोहब्बत के लिए आए हैं। हम उस जादू को तोड़ना चाहते हैं जो नाजगुल को बंदी बनाए हुए हैं। पहरेदारों ने गरजते हुए कहा, यहाँ से कोई भी बिना परीक्षा पास हुए नहीं जाता। अपनी हिम्मत और दिल की ताकत साबित करो। नाजगुल ने कादिर का हाथ मजबूती से थामा। हम एक साथ हैं और यह हमारे लिए पहली लड़ाई होगी। और इसी के साथ एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। जादू, शक्ति और भरोसे की परीक्षा। सुबह की पहली किरण जब कादिर की झोपड़ी के अंदर पड़ी तो एक अजीब सी सुकून भरी गर्माहट हर कोने में फैल गई। कादिर की माँ अब गहरी नींद में थी। उनकी सांसें अब स्थिर और शांत थी। कादिर बाहर बैठा था, लकड़ी के पुराने थड़े पर, और सामने नाजगुल खड़ी थी, बिल्कुल चुप, लेकिन उसकी आंखों में रात भर की थकान नहीं बल्कि एक अनकहा सुकून था। कादिर ने अपनी निगाहें जमीन पर टिकाई और धीरे से कहा, तेरी आंखों में दर्द है नाजगुल, लेकिन तू मुस्कुरा रही है। नाजगुल ने जवाब दिया, तेरे दिल में भी दरारें हैं कादिर, लेकिन तू अब भी जी रहा है। हम दोनों एक जैसे हैं, टूटे हुए लेकिन जिंदा। कादिर ने सिर उठाया और पहली बार नाजगुल की आंखों में सीधा देखा। परी होकर भी तू इतनी इंसानी क्यों लगती है? नाजगुल थोड़ा मुस्कुराई, क्योंकि मैंने मोहब्बत की थी और मोहब्बत इंसानों को इंसान नहीं रहने देती। या तो वह खुदा बना देती है या खाक कर देती है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कादिर ने पूछा, अब तू क्या करेगी? तेरे पंख तो नहीं है। परस्तान वापस जाएगी कैसे? नाजगुल की मुस्कान फीकी पड़ गई। परस्तान मेरी रूह से दूर हो गया है। मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती जब तक मैं उस जादू को ना तोड़ दूं जो मुझे इस बोतल में कैद कर गया था। और वह जादू तब टूटेगा जब कोई इंसान मुझसे बेपनाह मोहब्बत करेगा बिना किसी ख्वाहिश के, और फिर मैं उस मोहब्बत को कबूल करूं बिना किसी डर के। कादिर का दिल धड़क उठा। और अगर वह इंसान तुझसे मोहब्बत करे लेकिन तुझे खोना ना चाहे? नाजगुल ने उसकी ओर देखा जैसे हर सवाल का जवाब उसकी आंखों में छुपा हो। तो शायद मेरी रिहाई का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत पूरी हो जाएगी। कादिर कुछ कहना चाहता था लेकिन होठ बंद रह गए। उस दिन कादिर ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जिएगा, अब वह इस परी की कहानी का हिस्सा बनेगा। उसकी तका अब नाजगुल से जुड़ चुकी थी और पहली बार 2 टूटी हुई रूहों के बीच एक रिश्ता पनपने लगा। बिना नाम बिना वादा लेकिन बेहद सच्चा। गुफा के अंधकार में दोनों विशाल पहरेदारों की लाल आंखें जैसे ज्वाला की लपटें हो। उस गुफा के अंदर गूंज रही गर्जना एक भयंकर तूफान की तरह महसूस हो रही थी। कादिर और नाजगुल ने एक दूसरे को दृढ़ता से देखा। उनके दिलों में घबराहट और अनिश्चितता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद और हिम्मत भी। पहले पहरेदार ने जमीन पर अपनी भारी हथेली से जोरदार प्रहार किया। जमीन कांप उठी और चारों ओर से भारी पत्थर हवा में उड़ने लगे। वे पत्थर जैसे बाण की तरह कादिर और नाजगुल की ओर बढ़े। कादिर ने फुर्ती से झुककर एक पत्थर को टाला और फिर अपनी लकड़ी की डंडी से उसे मारकर दूर कर दिया। नाजगुल ने अपनी हथेलियों में नीली चमकती ऊर्जा इकट्ठा की जो उसकी परी जादू की ताकत थी,
और पहरेदारों की तरफ फेंकी। क्या तुम्हारे दिल की हिम्मत जादू की ताकत से भी बड़ी है? पहला पहरेदार गरज उठा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारें कांप उठी। नाजगुल ने अपने जादुई शब्दों से जवाब दिया, हमारी ताकत सिर्फ जादू से नहीं, हमारे दिल की सच्चाई और मोहब्बत से आती है। कादिर ने अपनी डंडी को मजबूती से पकड़ लिया। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं एक मछुआरा हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हें बचाने की हिम्मत है। पहले पहरेदार ने फिर से हमला किया। इस बार उसने अपनी विशाल भुजाओं से हवा में एक तेज आंधी मचाई, जिससे कादिर और नाजगुल की सांसें बंद हो गई। पर दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और लड़ाई जारी रखी। नाजगुल ने अपने हाथों से शक्तिशाली जादू की लहरें छोड़ी, जो पहरेदारों को अस्थिर कर रही थी। कादिर ने अपनी डंडी से ऐसे वार किए कि